अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशिर जुल्फ़कार और ये वीडियो आपको थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरेयार स्पाइडल सेकंड एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक पीपीएससी के एग्ज़ाम्स और हायर मैथमेटिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस बुक की थ्योरी और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 2.55 से 2.61 तक डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2.62 से 2.71 तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.62 which says that the diagonals of a parallelogram are given by A vector, B vector. Show that the parallelogram is a rhombus and determine the length of its sides. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें जस्ट एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दिए गए हैं और इन डायगोनल को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि जो हमें गिवन पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है और इसी की हेल्प से हमने इस पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करने हैं और इसकी साइड्स फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पैरेललोग्राम तब रोम्बस होती है जब जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हों, मतलब कि 90 का एंगल बनाते हों। सो द पैरेललोग्राम इज रोम्बस इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i - 4j - k डॉट 2i + 3j - 6k। ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। सो 3 × 2 इज इक्वल 6 -4 + 3 दैट इज -12 and -1 - 6 दैट इज +6। 6 + 6 12 and -12 दैट इज इक्वल 0। तो हमें पता चला a डॉट बी इज इक्वल 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि ये रोम्बस है। ओके, सो आवर पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस दैट इज a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ओके, नाउ हमने इस जो है पैरेललोग्राम इसकी साइड्स भी फाइंड करनी है। तो फॉर दिस पर्पस we know that by Pythagoras theorem c square is equal to a square plus b square। तो अगर हमने c साइड फाइंड करनी है तो ये स्केयर जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो स्केयर रूट हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर। ओके, तो इधर देखते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है वो हमारे पास b वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर जो होगा b/2 होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास a वेक्टर है तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा वो a/2 वेक्टर होगा। तो हम इस ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, इस ट्राइंगल को। ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल 90 का है। ओके, बाय फिथागोरस थ्योरम हम a और इस साइड की और इस साइड की वैल्यूज़ पुट करते हैं a और b की जगह पे। तो a इज इक्वल टू a/2 एंड b इज इक्वल टू b/2, क्योंकि ऊपर स्केयर है सो a²/4 हो जाएगा प्लस b²/4 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/4 जो है इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो गए 1/2 बन जाएगा। सो 1/2 इंटू स्केयर रूट ऑफ a² प्लस b²। ओके, सिंपली हम a² की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं स्केयर रूट के अंदर और b² की वैल्यूज पुट करते हैं। a² लेने के लिए हमने इसके i कंपोनेंट का स्केयर, फिर j कंपोनेंट का स्केयर प्लस k कंपोनेंट का स्केयर, ये a वेक्टर है ना, देन प्लस b वेक्टर के i कंपोनेंट का स्केयर, j कंपोनेंट का स्केयर एंड k कंपोनेंट का स्केयर, सबको ऐड करते हैं। तो हमने ये प्रोसेस 1/2 स्केयर रूट ऑफ 3 स्केयर -4 इसका स्केयर एंड प्लस इंटू -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर। जब इन सब को ऐड करने किया, ये 9 16 1 4 9 16 इनको सबको ऐड किया तो स्केयर रूट ऑफ 75 हो गया। स्केयर रूट ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3
एंड देन 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 75 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दिस इज़ द लेंथ ऑफ साइड्स। क्योंकि ये रोम्बस है तो इसकी सारी जो हैं वो साइड्स बराबर हैं, तो इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक थर्ड साइड की भी ज़रूरत है। इसका हमें पता है ये b/2 साइड है, ये a/2 साइड है, इस साइड का भी हमने पता करना है कि ये क्या चीज़ है, देन हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकेंगे। सो नाउ फॉर फाइंडिंग एंगल अल्फ़ा वी फर्स्ट नीड टू फाइंड c वेक्टर। सो c इज इक्वल टू b माइनस a। ओके, c इज इक्वल टू b माइनस a, और हमारे पास b जो है b/2 है और a जो है a/2 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं b/2 माइनस a/2, ये 1/2 कॉमन ले लिया तो b माइनस a। b की जगह पे b की वैल्यू पुट की, a की जगह पे a की वैल्यू पुट की, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस i कैप, देन 3 प्लस 4 7 j कैप, एंड माइनस 6 प्लस k कैप, तो माइनस 5 k कैप आ जाएगा। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। वी नो दैट हमने अगर ये फाइंड करना है ये वाला अल्फ़ा, तो कोस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू b.c ओवर b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड बाय डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करें। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या बन गया b वेक्टर डॉट c वेक्टर ओवर b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड। जस्ट वैल्यूज चेंज हो रही हैं, a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट a की जगह b लिखा है और b की जगह c लिखा है, सिंपल। ओके, b इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/2 2i प्लस 3j माइनस 6k, एंड c की वैल्यू 1/2 ये भी निकाली, इनको पुट किया 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4 बन गया, और ये डॉट प्रोडक्ट जस्ट हुआ है 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3 7 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 6 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जमा हुआ तो 49 बन गया, और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये 4 प्लस 9 प्लस 36 ये 49 बन गया, और 49 का स्क्वायर जो है वो 7 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75, और ये 1/2 ये 1/4 है ना, तो ये भी जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 1/2 बन जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 बन के बाहर आ गया, तो ये 749 का स्क्वायर और ये 75 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। ये 7 इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर 7 बच गया, ये 1/4 से कैंसिल आउट, तो 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा था, cos of alpha is equal to this 7 by square root of 75. Now alpha is equal to cos inverse 7 by 5 square root of 3। जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 36.0707 डिग्री बन जाएगा। अब इस 0707 डिग्री को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिनट बन जाएगा, 36 डिग्री 4 मिनट। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो अल्फ़ा है ये एक ट्राइंगल मतलब कि ये इतना अल्फ़ा था। अब ये 2 पार्ट में ये जो डायगोनल है इसको 2 ट्राइंगल में करता है, मतलब डिवाइड, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। सो दिस इज़ 2a, तो टोटल एंगल इज इक्वल टू 2a 36 डिग्री 4 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम 72 डिग्री 8 मिनट। नाउ ये तो हो गया एक एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल जो इसके ऑपोजिट एंगल होगा उसकी भी सेम ही वैल्यू होगी। ओके, और दूसरा जो वाला एंगल है 180 माइनस 2 अल्फ़ा, दिस वन 180 माइनस 72 डिग्री 8 मिनट, इसको माइनस करेंगे तो 107 डिग्री एंड 52 मिनट बन जाएंगे हमारे पास। ये सेकंड वाला एंगल, और इसका 2 ऑपोजिट एंगल होगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी, मतलब 2
एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.62. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is 2.63, which says that find the projection of the vector A on the vector B where A is equal to this and B is equal to this. हमें A और B दिए गए हैं, हमने जस्ट A का प्रोजेक्शन B में फाइंड करना है, मतलब A डॉट B फाइंड करना है. लेट्स से दिस इज वेक्टर B and this is vector A. ओके, तो हमें कहा है कि ये जो वेक्टर है इसका बी वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो फाइंड करना है, मतलब कि ए कॉज ऑफ थीटा ये फाइंड करना है, ये वैल्यू. सो वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा. सो हमें फाइंड करना है ए एंड कॉज ऑफ थीटा. तो दिस मैग्नीट्यूड विल बी शिफ्टेड हियर. ओके, so projection of A on B is equal to A cos theta. So A cos theta is equal to A dot B over B magnitude. Okay, तो first of all हम A dot B find करेंगे. This is A and this is B vector. Now we just dot product both of them. This become 2 and -6 and this one 12. तो overall ये 8 हमें वैल्यू देगा. और b का मैग्नीट्यूड ये वाला b वैल्यू है, वेक्टर है. सो 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, दैट विल बिकम 9 एंड स्केयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. ओके, सो a कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8/3. सिमिलरली b पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो a हमें दिया गया है, b दिया गया है, हमने सेम इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है. सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं. 2i प्लस जे माइनस के डॉट -6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट किया 2 - 6 दैट इज -12 एंड 1 + 2 2 -1 - 3 + 3 हो गया. तो 5 एंड -5 -5 नॉट -5, दिस विल बिकम -7 आई थिंक. -7. Okay, and b magnitude will be -6 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर एंड -3 का स्केयर. So this will become 36 + 4 40 and plus 9 square root of 49, that will become 7. So a cos theta is equal to a dot b is -7. -7/7 is crossed out, that is -1. A dot b is -1. Now let's move to next question. Now find the projection of the vector A on the line passing through the point 2 3 -1 and -2 -4 and 3. स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पॉइंट्स में से कोई लाइन बनाएंगे, देन लेट्स से दैट इज वेक्टर, एंड फिर उस वेक्टर पे हम इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो हमने फाइंड करना है. सो लेट्स से द वेक्टर ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज फाइनल पॉइंट दिस एंड माइनस इनिशियल पॉइंट. So this minus this, -2 -4 and 3 minus into 2 3 and -1, that will -4 -3 -7 and 3 and +1 +4, -4i -7j +4k. This is b vector. Now let's say this is b vector and this is our a vector that is already given. So हमने ये वाला प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना एरिया फाइंड करना है. सो दिस इज a डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. सो हमने फाइंड करना है a cos थीटा, दिस a एंड cos थीटा. तो a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर b मैग्नीट्यूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a डॉट बी फाइंड करेंगे, देन b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. दिस इज a, दिस इज b. सो when we take dot product 4 and -4 -16 -3 -7, so 21 plus का and 1 and +4,
प्लस 4 आ जाएगा। 25 माइनस 6 दैट इज़ 9, ए डॉट बी इज़ 9। बी मैग्नीट्यूड इज़ 4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। सो दिस इज़ 16, 7, 49 and 16 overall 81 square root of 81 that will become 9 again. So a cos theta is equal to 9 by 9, that will be 1. This is the answer of the question. Now let's move to next question. So students, this is 2.65 which says that find a unit vector which is perpendicular to both vectors a and b, where a is equal to this vector and b is equal to this vector. So इस सवाल में हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो a और b के परपेंडिकुलर हो और वो यूनिट वेक्टर भी हो। ओके, तो ऐसा सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में ही पॉसिबल होता है। ओके, तो वी नो दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड n यूनिट कैप। तो हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, और वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ओके, तो हमें a क्रॉस b फाइंड करना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू सी, मतलब ये जो c मिलेगा हमें ये भी कोई ना कोई वेक्टर ही होगा, और अगर हम इस a क्रॉस b को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b विच इज i j n k, दिस इज 4 minus 1 3, 4 minus 1 3 and minus 2 1 and minus 2, minus 2 1 and minus 2. So I into minus 1 3 1 minus 2 minus j into 4 3 minus 2 minus 2 and plus k into 4 minus 1 minus 2 1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आई एंड प्लस 2j and plus 2k. This is a cross b and its magnitude is minus 1 square plus 2 square plus 2 square, that is square root of 9. Square root of 9 is equal to 3. So a cross b or a cross b magnitude is minus I plus 2j plus 2k by 3. This is our answer. Now this is the b part, which is that a is equal to 6i plus 22j minus 5k and b is equal to I plus 6j minus 2k. सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, i j n k 6 22 and minus 5 and 1 6 and minus 2। जब हमें i के रिस्पेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है 7 इंटू माइनस 2i माइनस j प्लस 2k, एंड इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये वेक्टर से अलग है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ प्लस माइनस 21। सो दिस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 21 विल बी 7 और इंटू माइनस 2i minus 2j plus 2k over plus minus 22. So this 7 is cancelled out with 21, which is remainder is 3. So plus minus 1 by 3 into minus 2i minus j plus 2k. So this is the answer. Now let's move to next question. Now 2.66 which says that find the acute angle formed by the two diagonals of a cube. Let's we have a cube as the figure and have origin 0 0 0. ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक क्यूब है। फ़र्ज़ करें ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू वो 0 0 0 है। इस एक्सिस पे जो वैल्यू होगी सिर्फ एक्स की वैल्यू, लेट्स से कि वो a 0 एंड 0, मतलब सिर्फ x की वैल्यू होगी, बाकी y और z 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे सिर्फ y की वैल्यू होगी
x और z 0 हो जाएगा, z एक्सिस पे सिर्फ z की वैल्यू होगी, x और y 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने कोई भी दो डायगोनल ले लेने, लेट से ओरिजिन से इस पॉइंट तक को मिला दें। तो यहाँ पे x भी मौजूद होगा, y भी है और z भी है, और इस कॉर्नर से हम इसको मिला दें लेट से। तो इस पे सिर्फ क्योंकि ये y एक्सिस है तो सिर्फ y की वैल्यू है, बाकी दोनों 0 हैं। तो ये x z लेना है तो इसमें x और z की वैल्यू होगी, y जो है वो 0 हो जाएगा। सो द डायगोनल इज फ्रॉम 0 0 0 टू a एंड a। सो लेट्स से कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोई वेक्टर है a। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो a माइनस 0 0 एंड 0। So this become a vector is ai plus aj plus ak। और सेम इसी तरह हम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम दूसरा वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। So this is 0, a, 0, 0 minus 0, a। So ai minus aj plus ak। तो हम जानते हैं कि a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ओके, तो हमने cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। ए डॉट बी और ए बी, ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ये ए है और ये हमारे पास बी है, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के एंड ए आई माइनस ए जे प्लस ए के। सो ए डॉट ए स्केयर प्लस ए माइनस ए स्केयर एंड ए प्लस ए स्केयर, माइनस ए प्लस ए कैंसिल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्केयर। नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर 3 ए स्केयर बन गया। तो स्केयर ए स्केयर जो है स्केयर रूट कैंसिल, ए स्केयर रूट 3 बन गया। सिमिलरली बी की भी सेम ही वैल्यू होगी। सो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। सो ए स्केयर ए डॉट बी ए स्केयर एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए स्केयर रूट ऑफ 3, सेम बी की मैग्नीट्यूड ए स्केयर रूट ऑफ 3, ए डॉट ए स्केयर एंड स्केयर रूट ऑफ 3 स्केयर रूट ऑफ 3 बन गया। तो हमारे पास जो ए स्केयर है वो ए स्केयर से कैंसिल, तो 1/3 आ गया। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/3 and alpha is equal to cos inverse 1/3, that is 70 degree 31 minutes and 44 seconds. This is the answer. Now let's move to the next question. Now here is 2.67 which says that find a unit vector parallel to the xy plane and perpendicular to this vector. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो और इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। सो शुरू करते हैं। सिंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, सो लेट्स से आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज ए एंड विच इज ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के जो है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो इसमें z कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो 0 होगा z का फैक्टर। सो एज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 होगा, 1 होगा ना। ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर और होल का स्केयर रूट विल बी 1। एंड अगर हम इस स्केयर रूट को उधर जाके शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, 1 का स्केयर रूट वो भी 1 के बराबर ही होता है। सो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज 1। Now we are given that our required vector is perpendicular to this vector। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सो आवर ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, सो ए डॉट बी विल बी 0। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इज इक्वल डॉट 4i माइनस 3j प्लस के इज इक्वल टू 0। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 4ax माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। सो ax इज इक्वल टू 3/4 ay। ओके, दिस इज शिफ्टेड देयर एंड दिस इज डिवाइडेड द अदर साइड। ओके, 3/4
ay, let's say this is थर्ड, एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो ax की वैल्यू 3/4 ay वहाँ पुट किया तो 3/4 ay स्केयर प्लस ay स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम ay का स्केयर कॉमन ले लें तो 9/16 ay स्केयर प्लस ay स्केयर इज इक्वल 1। ay हम स्केयर कॉमन ले लेते हैं 9/16 प्लस 1। इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते हैं तो 25/16 बन जाएगा। ये 16 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 16/ay स्केयर इज इक्वल टू 16/25 हो गया, एंड देन ay इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 16/25। सो दिस विल बी 4 स्केयर एंड दिस विल बी 5 स्केयर। दिस इज कैंसल आउट बाय स्केयर रूट। सो प्लस अगर हम ay की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ax इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 4/5, दैट विल बी प्लस माइनस 5/3। ये हमारे पास ax की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ay की वैल्यू आ गई। अब हम अगर इन दोनों को वन इक्वेशन में पुट कर दें, ये वाली हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो a इज इक्वल टू 3/5 i यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 j यूनिट वेक्टर। अगर हम प्लस वैल्यू को यूज़ करें इन दोनों की, और अगर हम माइनस की वैल्यूज़ को यूज़ करें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू 3/5 i यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 j यूनिट वेक्टर। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी, तो दोनों मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। सो दिस इज़ 2.67। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now 2.68 shows that A, B and C are mutually orthogonal unit vectors if A is equal to this, B is equal to this and C is equal to this। तो हमने ये चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। इसके लिए हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तीनों वेक्टर्स का आपस में बारी बारी। तो अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा वो आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 का एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान। So a dot b is equal to b dot c is equal to c dot a is equal to 0। ओके, ये ही हमने चेक करना है। So first of all a dot b is equal to 1/3 2i minus 2j plus k and dot I plus j 2j plus 2k by 3। So 1/3 will be 1/9 and this dot 2 plus minus 4 and plus 2 minus 4 plus 2 to 4 plus 4 minus 4 0। so a dot b तो ऑर्थोगोनल हो गया। now b dot c the same is here, I plus 2j plus 2k by 3 and 2i plus j minus 2k by 3 and 3/3 1/3 dot 1/3 will be 1/9 और ये I 1 dot 1 2 हो गया, 2 dot 1 again 2 and 2 dot minus 2 minus 4, 2 plus 2 4 and minus 4 will be 0 again 0। b dot c भी आपस में परपेंडिकुलर है एंड c dot a चेक करते हैं 1/3 2i plus j minus 2k by 3। ओके, एंड a dot 2i minus 2j plus k, तो हम यहाँ से पुट करते हैं 3 1/9 हो गया, 2 dot 2 that is 4, 1 dot minus 2 minus 2 dot 1 again minus 2 minus 2 4 minus का 4 and plus का 4 will be 0 again 0। so these vectors are orthogonal to each other। ये तो साबित कर चुके हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो यूनिट वेक्टर्स के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, अगर वो 1 होगा तो दैट मीन दीज आर यूनिट वेक्टर्स। सो 1 का a का मैग्नीट्यूड 1/3 तो कॉमन है ना, आउट ऑफ वेक्टर है। सो 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर और सारे का स्केयर रूट, ये 4 प्लस 1 9 स्केयर रूट ऑफ 9 3 बन गया, 3 से कैंसिल दैट इज़ 1। सो a इज़ द यूनिट वेक्टर। सेम वे में हम बाकियों को भी चेक करते हैं, सबकी वैल्यूज़ 1 1 आ रही हैं।
So we can say that A, B and C are unit vectors also. This is B part. तो सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है. दिस इज़ असाइनमेंट, ये आप खुद करेंगे. अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि इसका आपको सोल्यूशन दे दें. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2.69 which says that find the work done in moving an object along a straight line. So from this point to this point and force is this. स्टूडेंट्स, हमें फोर्स दी गई है और 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो हमने वर्क डन की क्वांटिटी फाइंड करनी है. सो लेट आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज dr. सो dr इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. दैट इज 2i minus j plus 4k and this is 3i plus 2j minus k. तो तब हम इसको सिंप्लीफाई करने, दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड इनसाइड. सो आवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज -i minus 3j plus 5k और हमें फोर्स दी गई है F इज 4i minus 3j plus 2k. तो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dr. ये हमारे पास F की वैल्यू है, ये dr है. तो हम F डॉट dr, F और dr का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. I डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. सो -4 प्लस 9 प्लस 10 that is 19 minus 4, तो दिस इज 15. तो हमारा वर्क डन 15 यूनिट्स है. और दिस इज़ द बी पार्ट. हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं और जो कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से 3, 4 एंड 5 पॉइंट से -1, 9, इस पॉइंट तक जाता है. तो हमने वर्क डन की क्वांटिटी फाइंड करनी है. सेम प्रोसेस हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यूज़ करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे. देन एफ डॉट dr फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज़ 2.69. नाउ लेट्स मूव टू 2.70 which says that let F be a constant field force. Show that the work done in moving an object around any closed polygon in this field is 0. So हमें जो हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है. लेट फोर्स इज Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk और हमारा एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ, मूव करते हुए बी तक पहुँचा, फिर बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ई तक, ई से एफ तक गया एंड एफ से अगेन ए पॉइंट तक आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी 0. सो dr इज़ 0. हमें वर्क डन फाइंड करना है तो F डॉट dr, जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. वर्क डन इज़ 0. दिस इज़ आवर रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन 2.71 इज प्रूव दैट एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल. स्टूडेंट्स, हमने ये साबित करना है कि कोई भी सेमी सर्कल हो तो उसके अंदर अगर हम कोई एंगल बनाएं और एक्सट्रीम्स से मिला दें उनको, तो जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा, मतलब कि वो 90 का एंगल होगा. लेट्स से कि ये हमारे पास कोई सेमी सर्कल है और इसका ओरिजिन जो है वो 0, 0 पॉइंट पे है और इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से कोई भी, वो a है. ओके, तो इस तरह का कोई सेमी सर्कल है हमारे पास. तो सेम चीज़ थ्योरी में लिखी है. लेट वी हैव अ सेमी सर्कल एज ड्रॉन हियर विद रेडियस a और इसका रेडियस a है. द ओरिजिन ऑफ दिस सेमी सर्कल इज एट 0, 0 एंड -a was 0 and a was 0 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेमी सर्कल. हम जानते हैं कि जो कोई भी सर्कल होता है उसकी इक्वेशन जिसका रेडियस a हो,
तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, नाउ वेक्टर ए पी, दिस वेक्टर ए से पी तक का जो वेक्टर होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब एक्स प्लस ए इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, एक्स प्लस ए इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। नाउ बी से पी तक का जो वेक्टर होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट सेम एक्स माइनस ए इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ओके, वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। नाउ अब हमने ये साबित करना है कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये वाला, ये 90 का एंगल है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए पी डॉट बी पी। तो देखते हैं क्या आता है। ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर डॉट एक्स माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। सो आई डॉट आई 1 तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो जे डॉट जे 1 होगा तो वाई डॉट वाई वाई स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पे अगर हम ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ए पी डॉट बी पी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ गया, मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स, ये वाले वेक्टर्स आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। सो यही तो हमें प्रूव करना था। ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी, सो एंगल इज़ 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।